मैंने बहुत इस बात की चेष्टा की कि मैं आपको सारगर्भित कुछ बातें कह सकूं। एक 24 गुरुओं के विषय में जो दत्तात्रेय अवधूत बता रहे हैं, वो 17 गुरुओं तक की हमने कहानी आपको सुनाई। फिर एक 18वां गुरु है, एक पक्षी, एक छोटा सा एक पक्षी था, कुरुर पक्षी कहते हैं उसे। आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, जरा विशाल होता है, बड़ी बड़ी पंख होते हैं, बहुत ऊंचा उड़ता है, दूर से देखता है, समड़ी कहते हैं। तो उसके जैसे दूसरे पक्षी आकर के उसे मारने लगे। उसे वह खाने का पदार्थ उसके मुंह में से छीनना चाहते थे। और ध्यान लगते 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 ऐसा होता है कि कीड़ा कीड़ा मिट जाता है और उसके पंख निकलने लग जाते हैं और वो खुद भी भंवरा हो जाता है। तो अगर वह कीट भंवरे का ध्यान करता करता भंवरा हो जाता है, तो फिर उसी तरह यह जीव भी हरि का ध्यान करते करते हरि जैसा हो सकता है। क्योंकि ध्यान तुमको ध्येय के साथ एक कर देता है। तुम जिसका ध्यान कर रहे हो उसके गुण धर्म तुम्हारे में आ जाते हैं। तो इस तरह उस भृंग को भी मैंने अपना गुरु बना लिया। ध्यान करना हो तो उस कीड़े की तरह करना चाहिए। जैसे वो कीड़ा भंवरे का ध्यान करता है, वैसा ध्यान इस जीव को भगवान का करना चाहिए। क्यों कि भगवान का ध्यान ही तुम्हें मिटा देगा और तुम्हारी जगह भगवान को स्थित कर देगा। तुम्हें अपना आत्मदर्शन हो जाएगा। क्यों कि हम जो अपने आप को समझ रहे हैं वह हम हैं ही नहीं। हम अपने आप को पुरुष समझते, अपने आप को मां समझ रहे हैं, अपने आप को पिता समझ रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, अपने आप को वैश्य समझते हैं, अपने आप को ऊंची जाति का, अपने आप को नीची जाति का, अपने आप को समृद्ध, अपने आप को गरीब, अपने आप को बड़ा व्यक्ति, अपने आप को छोटा व्यक्ति, ऐसा 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 हम अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये सब गलत है। तुम वो हो ही नहीं। तुम तो विशुद्ध हरि की परछाई हो, भगवान की किरण हो। वह आदि नारायण परमात्मा, वो वैकुंठपति, ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारे भीतर ही विराजमान है और तुम वो ही तुम्हारा रूप है और वही तुम हो। इस तरह हे राजा यदु, मेरे ये 24 गुरु हैं। और देख, ये 24 गुरुओं के बाद भी मैंने एक और गुरु बनाया है, वो 25वां गुरु। वो मेरा शरीर ही मेरा गुरु है। हाँ जी, क्योंकि ये शरीर क्षीण होता है, निर्बल होता है, ये सदा एक जैसा नहीं रहता, ये नाशवंत है। इस शरीर को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। इस शरीर ने मुझे नश्वरता और शाश्वतता दोनों का ज्ञान दिया है। क्योंकि जो मैं हूं वो मैं शरीर नहीं हूं और जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन मैं कहां नश्वर हूं। मैं तो शरीरों में यात्रा करता हूं, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पाता हूं, बालक, युवक और वृद्ध होता हूं, मृत्यु, थोड़ी शांति, फिर किसी माँ के गर्भ में चला जाता हूं, फिर जन्म ले लेता हूं, फिर बालक हो जाता हूं, फिर जवान हो जाता हूं, फिर बुढ़ा हो जाता हूं, फिर मृत्यु होती है, फिर शांति, फिर किसी माँ के पेट में चला जाता हूं। तो वो मैं नहीं हूं, क्योंकि घटना बढ़ना मेरा लक्षण ही नहीं है। मैं तो शिवोहम आत्म घनो महेश स्वयं प्रकाशश्च पर प्रकाश। मैं तो स्वयं प्रकाशित और दूसरों को प्रकाशित करने वाला हूं। इस तरह
मैंने शरीर को अपना गुरु, इस तरह इन 24 गुरुओं की कथा यथामति मैंने आपको इन 2 दिनों में कही। देखिए, इस तरह प्रवचन करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैंने पहले ऐसा कभी किया भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं आप लोगों के वशीभूत हूं। आप मुझे इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी न चाहते हुए भी आप कहते हैं वैसा मैं कर लेता हूं। कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा, तो मुझे नहीं दुख होता है तो भी ले लेता हूं। आप कहते हैं कि यहां आना ही पड़ेगा, मेरा नहीं इच्छा होती तो भी आ जाता। तो देखिए, आपका तो वैसे ही मेरे पर बहुत प्रेम है, मैं जन्म जन्म आपके प्रेम का कभी कोई बदला नहीं दे सकता। ऐसा नहीं, मुझे लगभग देखिए, अब मेरे लिए आपका यह नगर कोई पराया नहीं रह गया। यहाँ बहुत से लोगों को मैं पहचानता हूँ, बहुत लोग मुझको मिलने आते हैं, दिन भर में कई लोग मुझे मिलने आते हैं, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, बच्चे जवान वृद्ध, सभी मुझको बहुत बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम में मान अपमान ऊंच नीच कुछ नहीं होता। मैं फिर से आप लोगों को मेरे हृदय की बात बताता हूं। हाँ, मैं आपके वशीभूत ही हूं, आप जब चाहें तब मुझे बुलाइए, मैं हमेशा मुझसे बनता अवश्य आपके लिए जरूर ऐसा करता रहूं। मुझे तो आप अपने नगर का ही समझ लीजिए। हाँ, आप मुझे अपना ही समझिए और कभी मेरा त्याग मत करिएगा। और जितना आप मुझे प्रेम करते हैं मेरे लिए कम है, थोड़ा और करिए, क्योंकि उससे मेरे को संतोष नहीं होता। तो आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आभार मानता हूं। आपको देने के लिए मेरे पास दूसरा क्या है? जिसके पास जो होता है वही तो देता है। तो मेरे पास तो मेरा एक ग्रंथ है, मेरे पास तो मेरी वाणी है, मेरे पास मेरे कुल ने और मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुजनों ने दिए हुए संस्कार हैं, वही मैं आप लोगों में बांटता हूं। और इस मेरे थोड़े से प्रयास को बड़ा करके मान लीजिएगा और मुझे अपना प्रेम भाजन बनाइएगा और मुझे आप आशीर्वाद दीजिएगा कि उत्तरोत्तर मेरी भगवत भक्ति, मेरा ज्ञान बढ़ता रहे और मैं इसी तरह इस संसार को जब तक जीऊं कथा सुनाता रहूं, भगवान का नाम सुनाता रहूं। बारंबार आप सबको प्रणाम करता हूं और कभी आपसे पूर्ण नहीं हो सकता, फिर कभी मिलेंगे और आपको भगवत कथा और अधिक सुंदर सुनाएंगे। नमस्कार करते हैं, आइए आरती करें और कल सवेरे 7 बजे घर जाना है तो आपसे विदा लेते हैं, लेकिन फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्णा। आरती
गिरिधर लाल गोपाल आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती निकंदना जय जगवंदना, कृष्ण कृपालु दयालु की, कृष्ण मेरे लालन की, सब आरती पीताम्बर सो है वो, पीताम्बर सो है, मुख पर लाल गुलाल की, मुख पर लाल गुलाल की, जय आरती सब आरती उतारो, भज जन मिली सब मंगल गावे, भज जन मिली सब मंगल गावे, छवि निरखत नंद लाल आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती मोती नमाल की और छटारू, मोती नमाल की पर तुलसी मालन की, ऊपर तुलसी मालन की, आरती सब आरती कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण दास बलिहारी छवि, कृष्ण कन्हैया लालन की, कृष्ण कन्हैया लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की, नंदलाल मेरे ओ आरती बाल कृष्ण लाल ये काय नाही
चलो चलो आगे बढ़ो फटाफट। चलो हरिओम। कृपया स्टेजवर एकदम गर्दी करू नका. प्लायवूडचा स्टेज आहे, स्टेज तुटायची रास्ती आहे. कृपया हळूहळू रांगेने दर्शन करायला जायचं असेल तर गर्दी करू नका. लवकर लवकर खाली उतरा, नमस्कार करा आणि लवकर खाली उतरा. कृपया जास्त गर्दी करू नका. आजचा झिरो लोड होता, पण आमच्या मंडळाच्या विनंतीला मान देऊन महाराष्ट्र विद्युत महामंडळाचे साहेब लोकांनी जी आजची बंद केलेली लाईट परत चालू केली, म्हणून आम्ही सगळे विद्युत मंडळाचे फार ऋणी आहोत की त्यांनी हा कार्यक्रम सुखरूपपणे पार पडू दिला. स्टेजवर जास्त गर्दी करू नका. कृपया स्टेजवर जास्त गर्दी करू नका. लवकर पाया पडा, लवकर उतरा. सगळ्यांना पाया पडायचं आहे. ज्यांना ज्यांना पाया पडायचं असेल त्यांनी कृपया गर्दी करू नका. माग चहाची व्यवस्था केलेली आहे, चहा घ्या. तारीख 28 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी महाराजांची कथा शेंदुर्णी येथे आहे. अलग लाभ आपल्याला सगळ्यांना भेटणार आहे. तरी सर्व भाविकांनी शेंदुर्णीला जाऊन कथेचा लाभ घ्यावा. 28 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी तारखेकडे लक्ष ठेवा. 28 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी शेंदुर्णीला स्वामीजींची कथा आहे, भागवत कथा 10 दिवसाची. कृपया सगळ्यांनी लाभ घ्यावा. कृपया लवकर लवकर उतरा, सगळ्यांना लाभ घेऊ द्या. स्टेजवर जास्त गर्दी करू नका. एका रांगेने चढा, एका रांगेने उतरा. डबल लाईन लावू नका. एका रांगेने चढा, एका रांगेने उतरा. गर्दी करू नका. उतरणाऱ्याला उतरू द्या.
घ्या प्रसाद. चला प्रसाद घ्या राहिलेल्या मंडळींनी. क्या आजी प्रसाद घेतला आणखी घ्या सगळ्यांना द्या. लिया ना एक बार नहीं कंटिन्यू
बाबा धर्म के मागे धर्म